बीजेपी में काबिल नेता मर गए क्या? और कोई नहीं है? अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार दिख रहा था 2014 से पहले, आज भ्रष्टाचार कहाँ है? वो कहाँ है बैठे में? और वो यहाँ कहाँ है जो कह रहे थे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? तो नेता लोगों से मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ, बहस करने लगते हो आप लोग यार। आम आदमी की तरह बात करनी तो करिए, नेता की तरह मत करिए। इनको तो फर्क नहीं पड़ रहा है कौन जी रहा है कौन मर रहा है। ये भूखे बैठे हैं सोनम वांगचुक सर, इनका भी फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। ये सीजेपी प्रोटेस्ट नहीं है, दिस इज नीट प्रोटेस्ट, दिस इज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, दिस इज प्रोटेस्ट फॉर ऑल दोस 21 लाइव्स। बताइए कि जिसके पिताजी महीने में 25,000 गुजरात के गांधीधाम में फैक्ट्री में काम कर कमाते हैं, वो 35,000 एक बार में कैसे सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फीस। स्टूडेंट अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रख रहा है, तो सरकार को भी थोड़ा आगे बढ़ के आना चाहिए और इस बातों को समाधान करना चाहिए। और आज अगर गवर्नमेंट ना भी सुने, आज अगर प्रधान रिजाइन ना भी करे, तो दिस विल बी अ सिंबॉलिक विक्ट्री फॉर एवरीबडी, दिस विल बी आई ओपनर फॉर एवरीबडी कि द गवर्नमेंट डजंट केयर अबाउट स्टूडेंट्स हु आर द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी। 16 जुलाई की तारीख है और सोनम वांगचुक के अनशन का ये 19वां दिन है और ये जंतर मंतर का नज़ारा आप कैमरे की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो भीड़ आज फिर, जब मैं दूसरे दिन लगातार आ रहा हूँ, तो बढ़ी हुई नज़र आ रही है। लोग दूर दराज से आ रहे हैं, लोगों से बात करेंगे। बाकी इस तरफ आप देखेंगे तो ये मंच है, हंगर स्ट्राइक चल रहा है। सोनम वांगचुक जिनका लगातार 19वें दिन से आमरण अनशन जारी है, वो वहाँ पर हैं। एक मेडिकल टीम आई हुई जो उनकी जांच कर रही है। अभी तक का जो अपडेट है, 9 किलो से ज़्यादा वजन सोनम वांगचुक का घट चुका है। और इस बीच खबर ये भी आई कि हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई थी सोनम वांगचुक को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर। उसमें सरकार ने कहा है कि हम नज़र बनाए हुए हैं और अब एक सरकारी टीम भी डॉक्टर्स की आएगी जो लगातार मॉनिटरिंग करेगी उनकी हेल्थ की। तो ये सब काम चल रहा है, धरना जारी है, भीड़ जुटना जारी है। थोड़ा लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि आज अनशन के 19वें दिन लोगों के मन में क्या चल रहा है। 20 तारीख सबके दिमाग में चल रही है कि एक स्ट्राइक जो चल रही है, इसके बाद मार्च किया जाएगा पार्लियामेंट तक। मगर उससे पहले क्या हालात है वो दिखाने के बाद फिर आप कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे भी आए हुए, कहाँ से आए हो आप लोग? डायरेक्ट कोचिंग से आए हैं, जनकपुरी विद्यापीठ में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? नीट की तैयारी है। सब लोग नीट की तैयारी कर रहे हो? मैं दे चुका। हाँ इस बार तो नीट दोबारा देना पड़ा होगा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? एक बार तैयारी की, पेपर लीक हो गया, दोबारा देना पड़ा, तो वो जो समय था, टाइम पीरियड था, वो कैसे बीता? देखिए, डिप्रेशन का तो माहौल था क्योंकि मैं 3 साल में 2 बार पेपर लीक देखा हूँ। मैंने 24 में 12th किया, 24 के साथ दिया था, मेरे 429 मार्क्स आए थे। उसमें भी पेपर लीक हुआ था, 24 में भी। उसका भी प्रोटेस्ट चला, कुछ नहीं हुआ। फिर 25 में पेपर ही अनप्रेडिक्टेबल आया। नीट वालों बच्चों से एडवांस वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। जब टीचर से ही नहीं बन रहा था, हम बच्चे कहाँ से बनाएंगे? फिर 26 में भी लीक हुआ। 23 में अच्छे से पढ़ाई किया था क्योंकि मैं 3 साल 11th 12th और 1 साल ड्रॉप ईयर मैं PW से पढ़ा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कोटा जाता हूँ। शिक्षा संबल योजना है, उसके तहत वो जो गरीब बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड के स्टेट बोर्ड वाले हैं, उनको थोड़ा रिजर्वेशन मिलता है, तो उसके थ्रू मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया। थोड़ा ही दिन पढ़ा, फिर मैंने एडमिशन ही कैंसिल करा ली उससे। आप सब तो मतलब मुझे लगता है 19-20 साल के हो सब लोग। क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 17-18 साल के हो, तो 19 साल के हो आप। अच्छा, इनसे 2 साल बड़े हो आप लोग। अच्छा, ये बताओ कि पहली बार आए हो यहाँ प्रोटेस्ट में? पहले भी आए हो? मेरा पहली बार है। आज यहाँ आने का क्या मोटिवेशन है? क्यों आए हो? क्या देखने आए हो? क्या चल रहा है मन में? चीज़ें बदलने आए, चीज़ें बदलने आए। आपको लगता है कि प्रोटेस्ट से सोनम वांगचुक वहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं, इन चीज़ों से चीज़ें बदलेंगी? शुरुआत होगी एक, बिल्कुल होगी। क्यों नहीं बदलेगी? अभी तो शुरुआत है। क्या होगा? इसीलिए आती है। अभी तो युवा शांत है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। और जब युवा जाग जाएंगे तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। युवा कैसे जागेगा? जाग ही रहे ना, ये भीड़ देख लीजिए, 21 दिन से पड़े हैं, जाग ही रहे हैं। बारिश आया, तूफान आई, धूप आई, गर्मी आई, पड़े हैं, हिले तो नहीं ना। 20 तारीख को संसद भवन कुछ करेंगे तो देखिएगा युवा कैसे जागते हैं। पूरा देश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिर हुसैन है। कहाँ से आए हो नाजिर? मैं बनारस से आया हूँ, UP। अच्छा, कब आए हो? मैं आए हुए 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से आ रहे हो यहाँ? हाँ, क्या करते क्या हो आप? मैं अभी कुछ नहीं करता, पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं BCom की तैयारी कर रहा हूँ। बीकॉम की तैयारी कौन करता है? मैं वो बीकॉम करता है ना, बीकॉम की तैयारी वही हम करते हैं। बीकॉम कर रहे हो? सर, क्या नाम है आपका? मैं सर सत्यम कुमार हूँ, मैं बिहार से हूँ। क्या इसमें आपके? सर, मैंने ये लिखा है, यूनाइटेड एट जंतर मंतर वी स्टैंड फॉर फॉर आवर राइट्स। सर, हमें हमारा मांगे यही है, हमारी जो है जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारी है, हमारे हक की है, वो हमें
वो हम कैसे चलाना है, वो हमारी अकॉर्डिंग जो एजुकेटेड है उनको हाथ में ये होना चाहिए, उनके हाथ में होना चाहिए, वो चलाने योग्य हैं। अभी हम लोगों ने जिस स्थिति से गुजरा हूँ, मैंने भी नेट की एग्ज़ाम इस बार फर्स्ट टाइम दिया था, ठीक है। फर्स्ट वाली पेपर तो सही थी, हमें पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, फिर भी एक जो हिम्मत था ना गार्जियन को दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने किसान फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारे पापा के पास उतने पैसे नहीं हैं 4 लाख रुपया दे करके फिर से ड्रॉप लूँ, फिर भी उनको दिखाने के लिए हमने जितनी भी मेहनत करी, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 400 मार्क आ रहे थे। दूसरी बार की पेपर एक तो टाइम बहुत कम मिली, एक प्रेशर, वो जो प्रेशर होता है सर 1 महीने की प्रेशर, वो मेरे को ऐसा लग रहा है ना, वो मर जाना ही ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस घर से बिलोंग कर रहा हूँ, 4 लाख का वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता है। और मैं जिस गांव से बिलोंग कर रहा हूँ, 4 लाख के इंटरेस्ट में नहीं होते, 4 लाख चक्रवृद्धि इंटरेस्ट, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, हमें उस तरीक़ा से पे करना होता है वहाँ पे। क्या कर रहे हो आप? मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ इस बार, पहली बार कब दिया आपने? इस साल ही। इस साल ही दिया। और इस साल कह रहे हैं कि आपके घर वालों ने लोन लेके आपको पढ़वाया और उसके बाद ये जो हुआ उससे आप परेशान हैं। पर जो आप बात बोल रहे हैं ना कि मरना देखो कोई हल नहीं है ना। लड़ना, अपनी बात रखना, अपनी बात उठाना, आगे सरकार का काम भी ये है कि ये नौबत ना है, बच्चे के मन में ये ख्याल ना है, इसको सुनिश्चित करना, जो कि फिलहाल में देखा है कि सरकार उसमें नाकाम रही है। मगर वो जो आपने बात बोली वो हल नहीं है दोस्त, है ना। सर फिर हमारे दिमाग में हमें तो उतनी शक्ति है नहीं दिमाग सोचने की, हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। हमें पेरेंट्स होते हैं, उन्हें वो ठीक है, वो बोलते हैं ये हल नहीं है, लेकिन हम कितना अपने आप को संभाल सकते हैं सर। वो अंधेरी रात जब पढ़ाई करने होते हैं ना, अंधेरे, तो वो अंधेरे से और कुछ नहीं दिखता, हमें वही दिखता है। उसके अलावा मेरे पास ना कुछ सोचने की शक्ति होती है, ना कुछ करने की हिम्मत होती है। बस एक उम्मीद होती है, अगर मेरे 4 से भी मार्क आते तो मैं अपने पापा से बोलता हूँ, पापा देखो मैं करीब हूँ, मैं कर सकता हूँ। अब मेरे इतने कम मार्क आ रहे हैं, मैंने फिजिक्स के 5 क्वेश्चन से ऊपर नहीं टच करा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। एक तो 2 साल से एक तो प्रेशर, साथ ही एक इस तरीक़ा से प्रेशर लगा, 1 महीना के अंदर हमको सब कुछ करना था, तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रेशर हो जाता है सर। इतना प्रेशर बच्चे झेल नहीं पा रहे हैं, उसके बाद फिर ये नौबत आती है, जाहिर सी बात परेशान होते हैं। आप जैसे सब छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों के मन में क्या चला एजुकेशन सिस्टम को लेकर, जो तमाम बातें चलती हैं, आप लोग कैसे देखते हो एजुकेशन, इस देश के एजुकेशन सिस्टम को? एजुकेशन सिस्टम ना सर बहुत महंगी है, सच बताऊं तो। मैंने ना इस बार, मुझे पता था कि लीक वीक होता रहता है नीट में, नीट के एग्जाम पे मुझे कोई भरोसा नहीं होता, सच बताऊं तो, क्योंकि 24 में भी दिया, लीक हुआ, कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकला। 25 में इतना हार्ड पूछ दिया कि बना ही नहीं। 26 में भी लीक हुआ, यानी 3 बार में तो 2 बार लीक हुआ था। इसलिए मैंने CUT भी भरा था और आइजर का भी भरा था। सर से ही इंस्पायर हुआ था, सोनम सर से, कि मुझे भी साइंटिस्ट बनना है। आज मेरी रैंक 2100 आई है, मुझे आइजर तिरुवनंतपुरम मिल रहा है। जब 19 को फर्स्ट लिस्ट आएगी, मैंने काउंसलिंग कर दिया। आप सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फीस एक साइंटिस्ट बनने के लिए 35,000 पे करना पड़ रहा है जनरल और OBC वालों को। मैं OBC से बिलोंग करता हूँ। बताइए कि जिसके पिताजी महीने में 25,000 गुजरात के गांधीधाम में फैक्ट्री में काम करके कमाते हैं, वो 35,000 एक बार में कैसे सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फीस, और फिर फर्स्ट सेमेस्टर फीस 53,000 है सिर्फ आइजर TBM का। अगर मैं आइजर पुणे की बात करूँ तो वहाँ पे 70,000 है। और मुझे आइजर TBM से केमिस्ट्री में BSMS करके मुझे फॉरन से PhD करना था, ये मैं सोच रखा हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आ रही है, तो इतनी महंगी मतलब कि रखोगे एजुकेशन को, तो कहाँ से बच्चे निकलेंगे साइंटिस्ट इस इंडिया से। तो प्लीज़ मेरे जो भी इसके बाद रेजिग्नेशन के बाद जो आएगा, उससे काफ़ी ढंग के आए और एजुकेशन को थोड़ा हल्का करे, हर चीज़ को प्राइवेटाइज ना करे, थोड़ा सस्ता। भरोसा है कि रिजाइन होगा और उसके बाद जो अगला आदमी आएगा वो इन चीज़ों को सुनिश्चित कराए, जो आप कह रहे हो कि जो शिक्षा, जो महंगी शिक्षा है, उस पर चिंता की जानी चाहिए। आप क्या सोचते हो? सर देखिए, सबसे क्या पहले नाम है आपका? अभिराज वैभव, कहाँ से अवराज? आरा बिहार से बिलोंग करते हो। हाँ हाँ यहाँ पढ़ाई करते हो? हाँ, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे नीट की। हाँ हाँ, हो? कैसे चल रही पढ़ाई? पढ़ाई बढ़िया चल रही है अभी। क्या सोचते हो तुम एजुकेशन सिस्टम के बारे में? सर देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन जो कंडक्ट कराती है हमारी बॉडी, उसको सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम फेयर होना चाहिए, जो कि जिसका उल्टा चल रहा है एकदम। हर साल नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं। 1.5 साल से हम इधर तैयारी कर रहे हैं, इसलिए घिस रहे ताकि मेरे माँ बाप का सपना है कि हम नोबल प्रोफेशन में आए, हेल्प करें हम लोग। पिताजी आपके? डॉक्टर है मेरे पापा। हाँ, और डॉक्टर बनना पैशन है मेरा, पर जब हर साल लीक हो जा रहा है, और इसलिए नहीं घिस रहे कि पेपर हर साल लीक हो जाए, मेहनत करके आगे जाए, वही करे। कुल मिला के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके मन में यही पीड़ा है कि पेपर लीक होता है और उसके बाद जो प्रेशर होता है, पढ़ाई के साथ उस प्रेशर को झेलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और वही वो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अगर कोई बदलाव होता है या जो भी सरकार जैसे चलाती है, वो इन चीज़ों को सुनिश्चित कराए कि महंगी शिक्षा की जो मुद्दा उन्होंने बात की, जो पेपर लीक है उस पर कंट्रोल कैसे, उसकी बात होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? पूनम चार। कहाँ से है पूनम आप? मैं यही नोएडा से आई हूँ। क्या करती हो आप?
मैं अभी तो मेरी मैरिड हुई है, मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी लीक हुआ था, बहुत हुआ था पेपर। मैं एंट्री देने वाली थी जहाँ मेरा सेंटर था, लेकिन उससे पहले फ़ोन पे टेलीग्राम पे मेरा पेपर आ गया। ऐसे पेपर लीक होते हैं, कितना दुख होता है बच्चों को, ये उन्हीं को पता है उनके पेरेंट्स कैसे कमाते हैं और वो कैसे पढ़ाई करते हैं। तो शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, ये बहुत बच्चियों के लिए तो और मुश्किल होता बहुत मुश्किल होता है साहब, बहुत मुश्किल होता है। तो और मुश्किल नहीं, ये सब हम ही जानते हैं। ये जो बैठे हैं ना, ये सब इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, हम गरीबों के बच्चे तो पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे। हम लोग मेहनत करते हैं, इनको क्या पता, इनको तो फर्क नहीं पड़ रहा है कौन जी रहा है कौन मर रहा है। ये भूखे बैठे हैं सोनम वांगचुक सर, इनका भी फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। तो क्या ही है, ये तो जनता को रेप हो रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, बस कुछ नहीं है। हम हल लोग नजर आता है? सकते हैं हल, ठीक होगा सब? हल हम लोग ही कुछ करेंगे तभी होगा। सब एक इंसान के उठाने से, मतलब एक इंसान अगर आवाज़ उठाए तो उससे कुछ नहीं होता है। जब सब एक साथ होंगे, एकजुट होंगे, तभी कुछ हो सकता है। सब मतलब पूरी हिम्मत के साथ अब इन्होंने आवाज़ उठाई, तो इनके साथ हमें आना चाहिए हर इंसान को। यहाँ भी सोशल मीडिया चलाते हैं लोग, डांस करते हैं, सब कुछ अधनंगा दिखाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं, यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या उनका कैमरा नहीं है, वो दिखा नहीं सकते? अपने घर के वो दिखाते हैं, ड्रामा दिखाते हैं। यहाँ आओ ना, यहाँ दिखाओ ना। आज भीड़ हुई है, कल आई थी मैं, कल उतना भीड़ नहीं था, पर इससे पहले नहीं था। आज हुआ है, आज इसलिए हुआ है क्योंकि कल वो आए थे, चंद्रशेखर जी आए थे, फिर उसकी वजह से भीड़ हुआ है। क्यों नहीं आ रहे लोग? आओ ना यहाँ, आके यहाँ दिखाओ, ग्राउंड पे आओ, ग्राउंड पे आने से होगा। कह रहे हैं कि यहाँ लोग आएंगे तो उससे प्रेशर बनेगा। बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। 20 तारीख को जितना हो सके अपने साथ, हर एक इंसान अपने साथ टारगेट बनाओ कि मैं 20 इंसान को लेके आऊंगा, मैं 5 को लेके आऊंगा, मैं 10 को लेके आऊंगा। गांव में अवेयर करो लोगों को, लोग अवेयर ही नहीं है। कुछ अंधभक्त अभी भी बैठे हुए हैं, लोगों को अवेयर करो। हर एक इंसान को अपने मन में रणनीति बनानी चाहिए कि मैं इतने को लेके आऊँगा, मैं इतने को मोटिवेट करूँगा, इतने को समझाऊँगा, तब जाके कुछ होगा। एक इंसान के बदलने से कुछ नहीं होता। एक इंसान चाहे कुछ भी कर ले और इतने नीचे फील्ड में होकर कुछ नहीं कर सकता। जब सिस्टम ऊपर से सारा फेल है, कुछ भी काम कराओ तो सब रिश्वत से होता है। प्राइमरी सब हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल सबकी बेकार रद्दी पड़े हुए हैं। मैं खुद BTC कर रही हूँ, ऐसा कॉलेज है जहाँ मुझे ट्रेनिंग देने जाना नहीं पड़ता। बस 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, 2000 रुपये दो, 3000 रुपये दो, काम हो जाता है। तो ये शिक्षा है हमारे देश की। बदलाव होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का हाल है कि जिसके पास भी आप माइक लेके जाओ, उसके पास कुछ ना कुछ उदाहरण रखे हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो समाज से जुड़े हों। वही लोगों की जो पीड़ा है वो कैमरे पर निकल के आ रही है। और आज मैं आपको बताऊं तो आज कल के मुकाबले ज़्यादा भीड़ मुझे दिख रही है। सोनम वांगचुक, आज 19वां दिन है उनके अनशन का, तो उनकी हालत भी चिंताजनक लगातार होती जा रही है। और सरकार एक मेडिकल बुलेटिन, सरकारी डॉक्टर जो हैं वो भी लेंगे, इस तरह की खबरें हैं। बाकी लोग हैं, भीड़ है, अलग अलग लोगों से बात करते रहेंगे हम। ये CJP प्रोटेस्ट नहीं है, दिस इज नीट प्रोटेस्ट, दिस इज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, दिस इज प्रोटेस्ट फॉर ऑल दोस 21 लाइव्स हु लॉस्ट देयर लाइफ एंड दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू मेयर नंबर्स। 21 बस बोलने का होता है क्या? 21 बस एक नंबर होता है क्या? 21 लाइव्स थे, 21 ड्रीम्स थे, 21 फैमिलीज थे हु लॉस्ट एवरीथिंग एंड नाउ दे आर जस्ट अ नंबर ऑन अ पेज जो हम कल ही पलट के भूल जाएंगे। ये 21 कल 100 होगा, उसके बाद 1000 होगा, बट दिस इज योर ओनली चांस टू स्टैंड अप फॉर योर किड्स। माई ओनली रिक्वेस्ट इज टू ऑल द पेरेंट्स, फ़र्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी को वोट देते हो, आप किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हो, अभी कम से कम अपने बच्चों को उनके ऊपर प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने बच्चों के सपनों के लिए, फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाइए। ठीक बात। वैसे आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही है? यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, 19वां दिन है अनशन का। करुणामय स्थिति कि एक बस सोनम वांगचुक नहीं, इतने सारे बच्चे भी हैं जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या हम इतने बुरे हैं कि हमको हंगर स्ट्राइक करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट हमारी बातें सुने? क्या हम इतने छोटे हैं कि हम सही में कॉकरोच हैं कि हम बिना हंगर स्ट्राइक किए, बिना सेल्फ हार्म किए हमारी बातें कोई सुनेगा ही नहीं? आप चले जाइए लक्ष्मी नगर जैसे जगहों में, आप देखिए बच्चे किस जगह पे रहते हैं, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है। मैं प्रिविलेज्ड हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। कितने बच्चे हैं जिनको मिनिमम एजुकेशन तक मिल नहीं पाता? वो कौन है? वो तो कॉकरोच ही, वो तो सही में कॉकरोच है। और आज अगर गवर्नमेंट ना भी सुने, आज अगर प्रधान रिजाइन ना भी करे, तो दिस विल बी अ सिंबॉलिक विक्ट्री फॉर एवरीबडी, दिस विल बी आई ओपनर फॉर एवरीबडी कि द गवर्नमेंट डजंट केयर अबाउट स्टूडेंट्स हु आर द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी। छात्र और छात्रों का, नौजवानों का इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में बहुत बड़ा हिस्सा है और उनकी हिस्सेदारी कैसे दर्ज की जा रही है ये यहाँ पर लिखा जा रहा है। इस आंदोलन में नौजवान बहुत तरह के कहाँ से आए हुए हैं, मैं देखता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? सर जी, जैसे कि मैं बिहार से आया हूँ। बिहार। आप कहाँ से आए हो? बिहार, दरभंगा बिहार। आप कहाँ से हो? बिहार से हूँ। बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा। आप कहाँ से हो? कौशाम्बी प्रयागराज। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है सर। जैसे
इस बार जैसे कि हम लोग कार और पेपर लीक ये हमारे देश में अब त्योहारों की तरह हैं जिन्हें हम लोग धरना प्रदर्शन करके मनाते हैं। एक और इधर भी है जैसे शिक्षा में भले ही भारत पीछे है, अंधभक्ति में वर्ल्ड चैंपियन है। तो कटाक्ष कर रहे हैं दोस्त, आप क्या करते हैं आप? सर जी मैं जैसे कि तैयारी करता हूँ, अभी 12th पास आउट हुआ हूँ 2025 में। तो मैं क्या तैयारी है? सर मैं आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा हूँ और अभी मैं एसएससी स्टेनो का मैं कर रहा हूँ, एसएससी स्टेनो का, जिससे कि शॉर्ट हैंड वाले इतना पैसा फाइनेंशियल कंडीशन सही है नहीं कि मैं पढ़ सकता हूँ। तो इसलिए मैं अभी स्टेनो कर रहा हूँ कि 1 साल में सीख लूँगा, इसके बाद जॉब कहीं ले लूँगा, उसके बाद आराम से पढ़ते रहेंगे। यहाँ क्यों आए हो? सर यहाँ मैं पढ़ता हूँ उत्तम नगर में रहकर, वहीं पे एक इंस्टीट्यूट है, वहीं पे मैं पढ़ता हूँ। आज तो इंस्टीट्यूट गया नहीं, आ गया हूँ यहीं पे प्रोटेस्ट के लिए। सर क्या है कि हम लोग पाटलिपुत्रा में पढ़ते हैं, पाटलिपुत्रा सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए एडमिशन हो गई है, लेकिन रिजल्ट नहीं आओ। अब यूनिवर्सिटी को कैसे पता कि मैं पास हो जाऊँगा या फेल हो जाऊँगा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने मेरा एडमिशन ले लिया, मैं भी करा लिया, कहा कि एडमिशन तो हमेशा नहीं होगी, तो करा लिया जी। और सर मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ न्यूज़ पिंच का और अभिनव सर का। सर आप न्यूज़ इतना अच्छा बनाते हो, इतना अच्छा कंटेंट डालते हो। अभी मैं मणिपुर फाइल देखा और वो जो सर थे, नाम उनका भूल रहे हैं, वो इतना अच्छा न्यूज़ बना, इतना अच्छा बता रहे थे कि उस एरिया में सर जा नहीं सकते थे, लेकिन सर जाकर न्यूज़ बना रहे थे। तो हम सोचे कि एक और देखें। यहाँ के बारे में क्या सोच रहे हो? क्या लगता है कुछ होगा? सर यहाँ से ज़रूर होगा, अगर नहीं होगी तो फिर अभी मैं 1 दिन आया हूँ, अगर 20 तारीख के बाद नहीं होगी तो मैं यहीं पर रहूँगा, पढ़ाई छोड़ दूँगा, सब कुछ छोड़ दूँगा। घर वाले क्या बोलेंगे? घर वाले से मैं परमिशन ले लूँगा, हाँ, क्योंकि सर जी आज सबके साथ लड़ना, कल अकेले हो जाएंगे, कल कोई नहीं आएगा, लेकिन आज सारे समूह के साथ लड़ रहे हैं। आज सोनम सर हमारे साथ हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं इन्वायरमेंट के, लेकिन सर अगर हमारे मार्गदर्शन देंगे तो हम ज़्यादा अच्छा से कर पाएंगे, और हमारे पास इतना अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। क्या नाम है आपका? आलोक मिश्रा नाम है मेरा। कहाँ से हो आलोक? मैं दिल्ली से हूँ, मैं पढ़ाता हूँ मुखर्जी नगर में। पढ़ाते हो आप? जी, मैं पढ़ाता हूँ साइकोलॉजी, मतलब टीचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाता हूँ, टीचिंग एग्जाम तैयारी करने वाले बच्चों को। ये क्या आज सोच रहे हैं बच्चे इस आंदोलन के बारे में? आज का यूथ बहुत प्रताड़ित है और मानसिक प्रताड़ना का शिकार है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो भी बंदा तैयारी कर रहा है वो सभी परेशान है। नीट के हुए बच्चे जो 17-18 साल के थे वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी मैनेज नहीं कर पाए, सुसाइड कर लिया। वही जो 22-24 साल का यूथ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो सबसे मानसिक प्रताड़ना का शिकार है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में परीक्षाओं के लीक के मामले बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। कोई भी एग्जाम, नीट से लेकर के SSC या कितने भी एग्जाम हैं, तो आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। और परीक्षाओं के एक प्रॉपर कैलेंडर ना होना, एक सही समय पे पेपर ना होना। अभी बंगाल चुनाव में 4 दिन बाद चुनाव का रिजल्ट आ गया, परीक्षाओं का रिजल्ट 4-4 महीने में, 6-6 महीने में नहीं आ रहा। तो ये यूथ के साथ इतनी धोखे हो रही है शिक्षा विभाग में, जहां शिक्षा विभाग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है किसी चीज़ को लेकर के। परीक्षा लीक के मामले इतने सामने आ रहे हैं, गवर्नमेंट को कम से कम संज्ञान लेना चाहिए। चाहे सोनम वांगचुक जी हों जिन्होंने शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया, काम किया, एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, देश को न जाने कितने पेटेंट इन्होंने अपनी। एक चीज़ मैं क्योंकि रेगुलर आ रहा हूँ तो मैं अक्सर सोचता हूँ ये बात कि बच्चों से जब बात करता हूँ, नौजवानों से, तो ज़्यादातर एक ही तरह की बातें होती हैं, एक ही मुद्दा निकल के आता है। तो इसमें नौजवानों की गलती तो है नहीं जब इस देश में शिक्षा व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। चाहे आप प्राइमरी एजुकेशन देख लीजिए, चाहे सेकेंडरी, चाहे हायर एजुकेशन देख लीजिए, चाहे जॉब्स की बात कर लीजिए, अगर सभी जगह डब्बा गोल है तो जब छात्रों नौजवानों से बात करेंगे तो वही बात तो निकल के आएगी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल भी यही बातें हो रही थी, आज भी वही बातें हो रही हैं। अलग अलग लोग हैं, ऐसा नहीं कि सेम लोग हों, सबकी परेशानी एक ही है। तो जाहिर सी बात है कि भाई कम से कम ना कुछ बदलाव अभी हो, तुरंत ना हो, मगर डायलॉग तो स्थापित होना चाहिए। जो सोनम वांगचुक वहाँ बैठे हुए हैं उनसे बातचीत के लिए डायलॉग तो स्थापित होना ही चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीम हुआ सर। क्या करते हैं वसीम जी आप? मैं अभी जॉब करता हूँ जी, और मैं यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ मैं बच्चों की समस्या देखने के लिए आया था। सबसे पहले तो मैं न्यू पिंच को, जो यहाँ जितनी भी मीडिया उसमें से बहुत कम मीडिया है जो सही न्यूज़ दिखाते हैं, जिसमें से एक आपका है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ जो समस्या मैं देख रहा हूँ, इससे 15 साल पहले हम लोग जूझ चुके हैं। मैंने MBA करने के बाद भारत में भी जॉब किया, अच्छी सैलरी नहीं थी, उसके बाद मैं विदेश चला गया। अभी मैं यहाँ के देखता हूँ तो हमारे बच्चे, हमारे भतीजे आज के डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं अपना एक पहचान बनाने के लिए। सरकार अपनी ईगो को कम करे, सबसे बड़ा परेशानी यही है। वो अगर हट के कोई अच्छे आदमी को बनाती है तो उसमें उनका बेहतर है, स्टूडेंट का भी बेहतरी होगा। अगर आप ईगो लेके चलेंगे तो यह आगे दिन तक चलने के लिए ठीक नहीं है। हर किसी को अपनी बात रखने का तरीका है, स्टूडेंट अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रख रहा है, तो सरकार को भी थोड़ा आगे बढ़ के आना चाहिए और इस बातों को समाधान करना चाहिए। बात मैंने कल भी सुनी थी कि बदलने से और कोई बेहतर आदमी लाने से, जैसा लोगों को उम्मीद है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
और एट द एंड अगर बदला जाता है तो आदमी तो बीजेपी का ही रहेगा, कभी बाहर से लाना नहीं है। ये क्या लिखा भाई आपने? भारत का भला सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, बख्श दो मोदी जी भारत की जनता को, अब और नहीं बनना हमें विश्वगुरु। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा जिला से, बट दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरा नाम है आपका? सोनू है, सोनू सिंह बिहार दरभंगा से हैं। जी। क्या पढ़ाई करते हो? मैं अभी एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ जी। क्या एक्सपीरियंस है आपका अपनी तैयारी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इस प्रोटेस्ट के बारे में? देखिए, मैं अभी एसएससी का प्रिपरेशन में लास्ट 1 ईयर से कर रहा हूँ, अभी कोई अटैम्प्ट दिया नहीं हूँ। बट इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं 6 जून से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ, मैं डेली आता हूँ। बट अभी तक ना जो सरकार के पास जो आवाज़ पहुँचनी चाहिए थी, आवाज़ पहुँच रही है, बट वो जो अनदेखा जिस तरह से कर रहे हैं, तो उस तरह से लग रहा है कि सरकार कहीं ना जिस तरह से सरकार होनी चाहिए लोकतांत्रिक देश में, उस तरह की सरकार नहीं है। इसके लिए मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं ये लाइन लिखूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो अपना पार्ट टाइम काम यहाँ इस देश में करते हैं और फुल टाइम काम जो दूसरे देशों में जाके करते हैं, तो मेरा ओपिनियन ये है कि वो अपना पार्ट टाइम काम छोड़ के जो अपना फुल टाइम काम करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो उनका ट्रैवल ब्लॉगिंग का काम है। तो अब भैया देखो, सबका अपना अपना बात करने का और कटाक्ष करने का तरीका है, ये इनका कटाक्ष है, और जो इन्होंने पोस्टर बैनर लिखा हुआ है उसमें भी कटाक्ष है। लोगों की मुख्य डिमांड यही है कि डायलॉग स्थापित होना चाहिए, और सोनम वांगचुक जो वहाँ बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन पे हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, और लोगों से भी बात करेंगे, उनका ख्याल भी जानेंगे। किसान आंदोलन के चेहरे के तौर पर उभरे राकेश टिकैत आए थे, मंच पर थे, भाषण दे रहे थे, और उन्होंने सीजेपी का और सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट है उसको समर्थन दिखाया, और ये भी कहा कि जो 20 तारीख को मार्च निकलना है उसमें वो भी रहेंगे। तो लोगों ने बोला कि भाई भीड़ कहाँ है, ट्रैक्टर कहाँ है? तो बोले ट्रैक्टर वगैरह भी हैं, 20 तारीख को सब नज़र आ जाएगा। तो किसान आंदोलन के बाद राकेश टिकैत बड़े दिन बाद यहाँ नज़र आए हैं और उन्होंने समर्थन दिया। 20 तारीख को क्या होने वाला है, 20 तारीख को कितनी भीड़ होगी, 20 तारीख को क्या इतना दबाव बनेगा कि जो अब तक नहीं हुआ, यानी कि जो इस्तीफे की बात है या कम से कम डायलॉग की बात है, क्या वो हो पाएगा? तो 20 तारीख पर सबकी नज़र है, हमारी नज़र भी है। बाकी आज का नज़ारा जो है वो भी थोड़ा दिलचस्प है। पहले के मुकाबले भीड़ हर दिन आगे बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, ये भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है। लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अतुल उपाध्याय। अतुल, मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। मैं पढ़ाते भी हो, पढ़ भी रहे हो? क्या पढ़ाते हो, क्या पढ़ रहे हो? मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और मैं वैसे एमए भी कर रहा हूँ हिंदी से अभी। तो एग्ज़ाम देने दिल्ली आया था मैं। यहाँ कैसे आए? यहाँ मैंने देखा, न्यूज़ से पता चला, आपके चैनल से पता चला मुझे, तो मैं आ गया यहाँ पर। क्या ख्याल है आपका? भीड़ है, आंदोलन है, सोनम वांगचुक वहाँ पर हैं। जी, भीड़ बहुत है और सही भीड़ है, और आना चाहिए सबको। मैं भी आया हूँ और मैं और सबको भी बोलूँगा कि आना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि कुछ न्यूज़ चैनल से पता चलता है कि वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा गलत वो बताया जा रहा है, तो लोग सोचते हैं कुछ नहीं तो फिर क्यों जाएं, लेकिन सबको जाना चाहिए भैया। क्या नाम भाई आपका? भैया मेरा नाम शिवांश है। मैं आपसे घड़ी देख के 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं बस्ती से आया हूँ यहाँ पे स्पेशली। भैया मैं सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में आया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी यहीं पे जो थोड़ा सा डिसबैलेंस कर रही हैं चीज़ों को। सबसे मेन चीज़ ये है मेरा कि भाई लड़ाई सिस्टम के अगेंस्ट थी, पक्ष हो विपक्ष हो, ना पक्ष दूध का धुला है ना विपक्ष दूध का धुला है। ठीक है, मैं पूरा इसको बोल रहा हूँ, कोई एक पार्टी नहीं है जो दूध की धुली हुई है। पूरे जनजी का सपोर्ट सीजेपी के साथ था, वो ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, कहीं ना कहीं से लोग इकट्ठा हुए थे। अब उस लड़ाई को आपने विपक्ष के एमएलए एमपी को ला करके यहाँ पे खड़ा करके आप उस लड़ाई को जनजी वर्सेस पक्ष पे कर दिया, सिस्टम से हट गए आप। ठीक है, अब ये इस चीज़ की अथॉरिटी कोई नहीं दे सकता। किसी की भी सरकार रही हो, पेपर लीक हुआ है। ठीक है भैया, किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, पेपर लीक हुआ है, तो लड़ाई सिस्टम को बदलने की थी, ना कि एक को हटा के दूसरे को सिस्टम से बैठाने की, क्योंकि चीज़ें दोनों में हुई है। ये मेरा एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आप कह रहे हो कि जो विपक्ष के नेता आ रहे हैं वो नहीं आना चाहिए आपके साथ? विपक्ष के नेताओं से सपोर्ट नहीं लेना चाहिए था, पूरा जनजी इनके साथ है। दूसरा पॉइंट मैं ये आपसे रखना चाहता हूँ, लोग कहेंगे कि जनजी साथ था तो यहाँ भीड़ क्यों नहीं थी, अब सर या सरकार पर दबाव क्यों नहीं बन रहा, वो उस तरह की बात। सर फिर एक महीने सर एक सेकंड सर, फिर 2 बात बोलूँगा सर। ये एक बात थी, डिलीट मत कीजिएगा इसे।
दूसरी बात, एक मिनट भैया मैं बता रहा हूँ ना, दूसरी बात हम सिर्फ गाली करते हैं। ठीक है। दूसरी बात भैया, दूसरी बात मैं इस प्रिंसिपल पे करना चाहता हूँ। एक प्रिंसिपल होता है डेड कैट इफेक्ट। जब सारे लोग किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस कर रहे हो, एक मरी हुई बिल्ली टेबल पे रख दो, सारे लोग मरी हुई बिल्ली पे डिस्कस करेंगे। जब हम सब यहाँ पे पेपर पे बात कर रहे हैं, लीकेज पे बात कर रहे हैं, तो मैं तो वांगचुक जी के सपोर्ट में हूँ, मैं पूरा सपोर्ट में हूँ। बस जो चीज़ें गलत लग रही है मैं बस वो बोल रहा हूँ। वहाँ पे आप प्रेमानंद जी को क्यों बोल रहे हो कि प्रेमानंद जी महाराज क्यों? ये भाई उनका मुद्दा ही नहीं है। ये उनको जो सुनता है वो अपनी खुशी के लिए सुनता है, वो अलग ही टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक, यहाँ पे आप किसी को भी बुला रहे हो, वो राम भाई मैं आराम, बहस नहीं करनी। अरे रुको, पहले रुको भैया प्लीज, देखो उसका पॉइंट उसको रखने दो। आप लोग हमें बहस से बचना, ये वरना लगेगा, वरना मैं सुनो तो मेरे भाई, अरे रुको मेरे भाई, आराम एक करके सबको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत है। तो नवनीत, मैं अकाउंट्स देखता हूँ, अकाउंट्स का है और मैं अकाउंट्स पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। तो मेरा कंसर्न यही है कि जैसे पहले शुरू के 10 या 15 दिन तक यहाँ पे चाहे तो गैदरिंग ना हो या जो भी हो, उसकी वजह से यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नेता लोग आए हैं अपने साथ में, जैसे उनका जो उनके समर्थक हैं, उनकी वजह से यहाँ पे गैदरिंग भी हुई है। सरकार पे एक प्रेशर भी बना है, चाहे तो बना हो या ना बना हो, जो भी है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ और अभी भी मैं अपील करना चाहता हूँ सारी जनता से और सबसे कि यहाँ आए, सोनम जी को सपोर्ट करें, तभी सरकार पे दबाव बनेगा, नहीं तो सरकार पे दबाव नहीं बनेगा। एक मिनट, हर आदमी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगर वो किसी पार्टी, सुनो यार, तुमने अपनी बात कह दी ना, सुन लो अब। अगर कोई भी आदमी किसी को वोट अगर दे रहा है अपनी इच्छा से, तो वो उस पार्टी का प्रशंसक है, पहली बात। और सुनो, अब देखो बीजेपी वाले भी यहाँ पर है। आपको एक मिनट भैया, बहस नहीं, आपके बीच में नहीं बोला बिल्कुल भी। इन्होंने कहा पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई दूध का धुला नहीं है। ये चाहते हैं कि यहाँ विपक्ष वाले कोई ना आए। तो भाई हम लोग आम आदमी पार्टी के अपने फेसबुक पे सोनम जी को सपोर्ट कर रहे हैं, रील डाल रहे हैं अभी आपकी कॉकरोच पार्टी के लिए, कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं बहुत। आम आदमी पार्टी? हाँ जी, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। केजरीवाल आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, आज सपोर्ट करने भी आ रहे हैं। हम पहले भी दिन भी आए थे, दूसरे दिन भी आए थे भैया, ऐसी बात नहीं। देखिए अच्छे मुद्दों के, और सुनो, हर युवा जिनका भी पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट है, वो हर घर में है, हर पॉलिटिकल पार्टी के घर में है, ठीक है ना। ये जो मुद्दा है, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है। सुनो, यही मुद्दा, सुनो, आपकी बात जो है मजबूती से उठाने वाली ही विपक्ष है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो विपक्ष में। तो फिर लोग कहेंगे कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। और देखो, अरे भैया सुनो मेरी बात, पॉइंट ये है कि विपक्ष चाह रहा है कि एक कोई साइंटिस्ट जंतर मंतर पे अपनी जान दे दे और हम सत्ता में आ जाएं। पॉइंट डिस्टर्ब मत करना। अभी तक इतना टाइम हो गया, आज आप कह रहे हैं केजरीवाल जी आ रहे हैं। दिल्ली से कितनी दूर है केजरीवाल जी? दूसरे दिन क्यों ना आए? आप यहाँ पे अगर इंस्टाग्राम के जो अकाउंट चल रहे हैं उनके पत्रकार या उनके पब्लिक को हटा दो, तो मेरे हिसाब से 100 आदमी भी नहीं है। क्या इतने बड़े मुद्दे के लिए 100 आदमी होने चाहिए? रीजन ये है, विपक्ष बिल्कुल शांत है, चाहे वो एथेनॉल का मुद्दा हो, चाहे वो इसका मुद्दा हो। अब यहाँ केजरीवाल की बात, यहाँ विपक्ष की बात, आप कह रहे हो आज आ रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है? तो नेता लोगों से मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ, बहस करने लगता हूँ आप लोग यार। आम आदमी की तरह बात करनी तो करिए, नेता की तरह मत करिए। मेरी तो दरख्वास्त ये है, जैसे आज राकेश टिकैत जी आए हुए हैं, कोई 2-4 आदमी वांगचुक जी को खाना खिलाए, उनका हंगर स्ट्राइक तोड़वाए, वो 100 दिन तक और बैठे रहें। किसी ना किसी दिन तो पब्लिक आएगी। ये कि भूख हड़ताल पे एक आदमी बताओ, वैसे जबरदस्ती थोड़ी किसी के मुंह में डाल सकते हो आप। अरे आप ये बताओ, हंगर स्ट्राइक बंद कर देंगे, उससे सरकार मानेगी? सरकार सर जो शिवराज सिंह चौहान को 2 मिनट में हटा सकती है, परवेश वर्मा, धर्मेंद्र प्रधान जी के पीछे कितनी जनता है जो उनको रखेगी? कल बोल देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी ऑफिस नहीं है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी हट गए, क्यों नहीं हो रहा है? यही क्योंकि दिक्कत यही है कि विपक्ष में कोई ऐसा मुद्दा उठा ही नहीं, उनका इंपॉर्टेंट मुद्दा है ही नहीं धर्मेंद्र प्रधान को हटाना। जीडी अग्रवाल जी को सपोर्ट नहीं किया, मर गए ना वो। यहाँ पे जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, ये भी ऐसे ही हो जाएगा इनके साथ में। तो भूख हड़ताल पे क्यों करवा रहे हो? मरे किस लिए वो? जीडी अग्रवाल किस लिए मरे? किसी ने सपोर्ट नहीं किया। 118 दिन क्यों रहे? 118 दिन भूख हड़ताल पे क्यों रहे वो? भूख हड़ताल की वजह से भाई 200 दिन रखो इनको, 20 दिन में 500 दिन। अरे 200 दिन, रुको यार, ये 200 दिन 500 दिन की नौबत क्यों आ रही है? ये मैं विपक्ष कहाँ? आज केजरीवाल जी आ रहे, कल कहाँ थे? उनके लोग बिना टोपी, सरकार कहाँ है?
किसके? सरकार कहाँ है? सरकार को करना होता तो सरकार एथनॉल डलवाती। हर आदमी की बाइक खराब हो रही है, गडकरी जी बस उड़ा रहे हैं, आप समझो। आप कहना चाह रहे हो कि सरकार नहीं सुनेगी, विपक्ष को दबाव बनाना पड़ेगा। दबाव बनाना पड़ेगा। विपक्ष नहीं बना पा रहा। विपक्ष का जो भी कार्यकर्ता दबाव बना पा रहा है वो ये सोच रहा है कि जो तमका, वांगचुक जी को तमका नहीं चाहिए, लेकिन जो तमका यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए वो मेरे नेता को मिल जाए। कोई सपा वाला आएगा, मुझे कोई नहीं, पब्लिक आ जाए उनकी। सादे हमने सबने वोट दिया है। आपकी शिकायत ये है कि विपक्ष यहाँ अपॉर्चुनिटी की तरह आ रहा है, इसको देख के। विपक्ष का नेता अपॉर्चुनिटी था, उसके कार्यकर्ता तो है ही नहीं। आप गिन लो, कैमरे ही ज्यादा हैं। मेरा चौथा दिन है यहाँ पे। ये मेरे दोनों भाई हैं, मैं लेकर आया हूँ इनके। मैं बस्ती से आया हूँ, मैं दिखाने के लिए कि हाँ। आप क्या देखने आए हो यहाँ पे? आप आओ, एक बात सुनो मेरी बात, पहले सुनने का मादा रखो, मेरी बात सुनो। अभी वो भाई आए थे ना, अभी उन्होंने भाई ने बोला कि यहाँ जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी को कुछ ना कुछ छोटा मोटा सपोर्ट करता है, कोई खुल के करता है, कोई ज़्यादा करता है। आपको ये लगता है कि जो यहाँ पर पार्टी का विपक्ष से आ रहा है वो तमका लेने आ रहा है? अरे यही तो आपकी भूल है, कौन नहीं आया? सब अपने अपने टाइम पे सब आ रहे। सुनिए भाई सब, अरे सुनना करो मेरी, अरे मेरे भाई सुनो, चोर चोर मोसेरे भाई यहाँ अन्ना हजारे कहाँ है आज? अन्ना हजारे किसकी धोती में घुसा हुआ है जो देश को नाश करके चला गया? सब कुछ आएंगे, सब आएंगे। एक मिनट, अन्ना हजारे, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जाओ, चुप हो जाओ पहले, आराम से। आज वो अन्ना हजारे कहाँ गए? उन्हें अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार दिख रहा था 2014 से पहले। आज भ्रष्टाचार कहाँ है? वो कहाँ बैठे हुए? कौन सी सिक्योरिटी लेके बैठे हुए? कितना पैसा दे दिया उन्हें? और वो कहानियां कहाँ है जो कह रहे थे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? ये किसकी धोती में घुस गए? आज पूरे देश को बर्बाद कर दिया मोदी ने, कोई बोलने वाला नहीं है। आज क्या हालात हो रहे हैं? क्या होना चाहिए आपके साथ? भाई साहब सबसे पहले तो इस प्रधान को हटाना चाहिए। क्या बीजेपी में काबिल नेता मर गए क्या? और कोई नहीं है? एक से काबिल नेता है बीजेपी में, चेंज करके देखें, कम से कम इस मुद्दे को हटाएं। आज एक आदमी अपनी जान के पीछे पड़ गया। सरकार क्यों नहीं? सरकार इसमें तो नाकामी समझेगी ना अपना। किसमें? सरकार करना नहीं चाह रही, नाकामी समझेगी इस चीज को। सरकार तो साहब देखिए, टेक दिया उसने, किसने? सरकार ने। देखिए सरकार का तो बाप भी करेगा। आपने किसान आंदोलन देखा था ना, 1.5 साल चला था। मोदी जी आए, मुझसे गलती हो गई, फिर आएंगे यहाँ से। सुनिए, इस आंदोलन से वो इफेक्ट क्यों नहीं बन पा रहा है, ये जानना। देखिए एक तो सबसे बड़ा डर मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले अगर किसी के घर से खाना भी आ रहा है ना तो पुलिस उसके घर पहुंच रही है। जी मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, ऐसा आपके साथ बिल्कुल हुआ है। कई इंटरव्यूज यहाँ से हुए हैं कि पुलिस उसके घर पहुंच रही थी, वीडियो बना के हम खाना लेके जा रहे हैं। अरे वो अपनी कमाई का हिस्से में से खाना लेके आ रहा है यहाँ लोगों के लिए। पुलिस को इसमें भी एतराज है कि खाना कैसे जा रहा है। तो आदमी का एक डर हो गया, वो आना चाहता, हर इंसान आना चाहता है। यहाँ घबरा रहे हैं लोग, दिल में उनके है, दिमाग में है। देखिए वो आएगा वक्त। आपके अंदर हिम्मत कहाँ से? मेरे अंदर हिम्मत है, कमाल है। आप मेरे पास हिम्मत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मत पूछिए, बता, मेरा नाम मत पूछिए। नहीं, चलिए मेरा नाम खुले बता रहा हूँ, मेरा नाम कलीम खान है। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। इसलिए आप नहीं बता रहे थे कि आपका नाम कमिल? बिल्कुल, देखिए यही डर है, यही तो बात है। क्यों बात है ये? देखिए आप नैरेटिव सेट कर देंगे मीडिया वाले। न्यूज पिंच एक ऐसा चैनल है जो सच्चाई दिखाता है। न्यूज पिंच पे भरोसा है। देखिए इस देश, खासकर नौजवानों को, सुनिए, इस देश में किसी भी आदमी को, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, ये छुपाने बताने की मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उसका नाम क्या है। बिल्कुल बताइए, खुल के बताइए। डर किस बात का? हिंदुस्तानी है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको बोलने का अपना अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। देखिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका डर दिखा रखा है। आप जानते हैं बड़े बड़े नेताओं को, आज पार्षद बिक जाता है, विधायक बिक जाता है, एमपी बिक जाते हैं, मंत्री बिक जाते हैं। किससे बिकते हैं भाई? पैसे ले ले या ईडी भेजूं, बता क्या करना है? कह रहा पैसे ही दे दो जी, पैसे में ठीक हो जाएगा मामला। तो सबको डर है, और अब डर हल्के हल्के खत्म भी हो रहा है। इनका पता लगता है कि इससे कुछ होगा, हल निकलेगा क्या? क्योंकि सरकार इतने दिन से डायलॉग, खासा भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो इसी जंतर मंतर से एक ऐसा बवाल उठेगा इंडिया के अंदर, आप देखेंगे। होने का वेट कर रहे हैं आप? यही में फिर उसे एक वो पहले सरकार को देखना चाहिए ना। सरकार नहीं, रुकिए, अरे सरकार को नहीं, आप कह रहे, अरे विपक्ष में है, पहले तो आप ये बताइए। रुकिए
कलीम खान जी पूरी बात सुनोगे तो समझ में आएगा। मैं तो कह रहा हूँ रामदेव भी, मेरा पॉइंट है, आप कह रहे हो कोई सुनो, आप कह रहे हो कोई आप सुन तो लो, आप कह रहे हो कोई खाना लेकर आ रहा है उसे पकड़ रहे हैं। ना आप खाना लेकर आए ना हम खाना लेकर आए, यहाँ पब्लिक खाने की भी जरूरत नहीं। अरे कहने का मतलब सारे लोग घर से टिफिन बनवा के लाए उन लोगों के लिए। अरे आज की डेट में ये जितने भी हैं सब खा के आए, यहाँ पहुँचे, घर जाके खा लेंगे, रात में नहीं रुकना। जब ज़्यादा पब्लिक आएगी तभी कुछ होगा। और विपक्ष के लोग जितने भी तो यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल बातचीत ज़्यादा हो गई। भाई साहब, आपने हमारी बात पूरी नहीं करी। अभी आप पूछ रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। आपने अपने बुजुर्गों से सुना है, हमने तो सुना है, आपने सुना होगा नहीं सुना होगा। अगर आप अंधभक्त हैं तो नहीं सुना होगा, अगर आप अंधभक्त हैं तो नहीं सुना होगा, और आप अगर अंधभक्त नहीं है तो आपने सुना होगा। तो आप भी सर्टिफिकेट बांटते हैं? आप भी सर्टिफिकेट बांटते हैं? आप बांट रहे हो सर्टिफिकेट? क्या बांटा मैंने? आपका कैसे पता चलेगा कि आप अंधभक्त हो के नहीं हो? यहाँ पूछो, लोग बता देंगे। नहीं, कैसे पता चलेगा? देखो पूछो ना लोग। आपके रिश्तेदार है सारे? ये नहीं है, मैं बता। एक सेकंड, आपके रिश्तेदार है, आपको सुनो, एक सेकंड सुनो, एक सेकंड रुको भाई साहब, सुनो। आपने अपने बुजुर्गों को सुना होगा, हमने सुना है बोलो कि हाँ सर्टिफिकेट मत बांटो। सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा ना जब आप अरे मिलता। अरे भाई सुनो, दूध देती गाय का, दूध देती जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, उसको सब प्यार करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है भाजपा सरकार को दूध दे रही है, पैसा कमा के दे रही है। अरे इतना बड़ा चोर है वो, ऐसे इंसान को इस्तीफा दिलवाना चाहिए, फांसी दिलवा देना चाहिए। मांग करो ना, बोलो फांसी तो होनी चाहिए। मैं मांग करूं? बोलो आप फांसी होनी चाहिए। मैं मांग करूं? आप बोलो ना, मैं क्या बोलूं यार? आप इस देश के आप इस देश के वासी नहीं है। जाओ भाई, आप दिखाओ कुछ और है। फांसी आदमी मुद्दा जो है, मुद्दा छोड़ के इस देश में मुद्दे छोड़ के राजनीति इतनी हावी लोगों के दिमाग में कि आदमी मुद्दे से छोड़ राजनीति की तरफ बढ़ जाता है। ये बड़ी समस्या है। अरे मुद्दे पे बात करो यार। सर 1 मिनट में बात कहूँगा। जैसे अभी भाई ने कहा था, विपक्ष की उदासीनता साफ साफ दिखाई पड़ती है। यहाँ पर विपक्ष को जो मंच दिया जा रहा है उसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि लोग आएं। अभी तक क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोग जुड़ रहे थे, युवा जुड़ रहे थे, लेकिन उनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो अगर कोई झारखंड में बैठा है या यूपी में बैठा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में ही मुखर्जी नगर में रह रहा हूँ, दृष्टि IAS में पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट राइटर काम किया, अभी एंकर हूँ मैं। लेकिन आप सोचिए, मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि यार जाऊं कि ना जाऊं, एक दिन की सैलरी कट जाएगी, तो पैसे की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से विपक्ष पार्टियों को यहाँ मंच नहीं दिया जा रहा है, उनके माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि प्रेशर पड़ सके। बाकी और कोई उद्देश्य नहीं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है जो पहले था। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव से भटक चुके हैं या अपने एम से भटक चुके हैं। अभी भी वही बात कही जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, अभी भी बात वही कही जा रही है कि एजुकेशन सुधार हो। बात तो अभी वही की जा रही है ना। कोई अपनी पार्टी का एजेंडा लेकर के तो कोई आ नहीं रहा है, तो बात वही है। बस यही मुद्दा है कि अभी वर्तमान में जो विकृतियां हैं एजुकेशन में, उसको सही किया जाए। और ये एक, अब लोग कहते हैं कि सर क्या होगा एक व्यक्ति के इस्तीफे से, ये एक प्रकार से इनिशिएटिव होगा कि कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसकी कानूनी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्तव्यों का अगर निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो इस्तीफा दे। लोकतंत्र की बेसिक वैल्यू क्या है, मोरल वैल्यू क्या है? यही है ना भाई कि आपको हमने चुना है, आप एक नौकर को भी रखते हैं तो आप ये अपेक्षा करते हैं कि आपके घर में सही तरीके से काम करे। अगर वो नहीं कर पा रहा तो सिंपल सा वे है, आप उसको हटाइए। तो ये एक फिलहाल सरकार ऐसा करती नहीं दिख रही है। पिछले 19 दिन से लगातार सोनम वांगचुक का जो वहाँ बैठे हैं, लेटे हुए हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है, अनशन जारी है, और सरकार ने भी दिलचस्पी इस बात पर नहीं दिखाई। हालांकि हाईकोर्ट में एक रिट लगी हुई थी कि उनका स्वास्थ्य लगातार ख़राब हो रहा है और उनको फोर्स फीडिंग की जाए, उस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं इस देश के, तुषार मेहता, वो पहुँचे। उन्होंने बोला कि सरकारी डॉक्टरों को पैनल जाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उनकी जान सुरक्षित रखी जाए। इस देश में, इस लोकतंत्र में सबकी, हर एक नागरिक की जान सुरक्षित रखना काम है सरकार का। अब वो सरकार करती है नहीं करती है, कैसे करती है देखने वालों को, मगर सरकार ये कह रही है कि डॉक्टर भेज देंगे, मगर कोई प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे बात करने के लिए, डायलॉग स्थापित करने के लिए, जो कि इस लोकतंत्र की नींव है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम यहाँ घूमते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।